नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आउट ऑफ कंट्रोल होते स्वाइन फ्लू की। मौत का आंकड़ा अब 39 पहुंच चुका है और आज 3 लोगों की मौत हुई है। 66 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 971 हो गई है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। बता दें कि आज 3 मौतें हुई, जिनमें से 2 मरीज जयपुर के थे और 1 मरीज प्रतापगढ़ का, जबकि आज 66 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए, जिनमें से जयपुर में 29, बाड़मेर में 8, जोधपुर में 7। वहीं आपको बता दें कि इन जिलों के अलावा अब तक अजमेर, नागौर, गंगानगर, कोटा, अलवर, सीकर, पाली, जैसलमेर और उदयपुर में भी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव के नए केसेस मिल रहे हैं। प्रदेश में बेकाबू होता स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा और अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। स्वाइन फ्लू मौत का आंकड़ा 39 तक पहुंच चुका है। 3 लोगों की आज मौत हुई है। 66 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। हालांकि सरकार द्वारा तमाम कवायदें की जा रही हैं कि किसी भी तरह से ये बीमारी महामारी में तब्दील ना हो, उसे कैसे रोका जाए, उसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों से स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए जाने पर तत्काल डॉक्टर से इलाज लेने की सलाह दी है। डॉक्टर रघु शर्मा ने चिकित्सा अधिकारियों को स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए जाने पर रोगी के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों और आसपास रहने वालों की स्क्रीनिंग की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्क्रीनिंग के काम में विशेष तत्परता बरतने और क्रॉस स्क्रीनिंग भी करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। ये मौसमी बीमारियां हैं, ये इन महीनों में 3-4 महीनों में हर साल आती है। और पिछले 5 साल के आंकड़े उठा के देखो तो आप 2018 में ले लो, 17 में ले लो, 16 में ले लो, 15 में ले लो, जिस तरह कैजुअलिटीज हुई है राजस्थान के अंदर, उससे हम तो पहले से ही अलर्ट होकर काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी किसी भी व्यक्ति की जिंदगी हमारे लिए कीमती है और उसको बचाना सरकार की जिम्मेदारी है, महकमे की जिम्मेदारी है और हमें इस जिम्मेदारी का एहसास भी है। तो पूरे संवेदनशील तरीके से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान में स्वाइन फ्लू का इलाज करने में भी और इससे ग्रस्त लोगों को बचाने में भी और प्रिवेंटिव की जो मेजर्स हैं उनको लेने में भी हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं। और हमारी चिकित्सीय लापरवाही से कहीं भी कोई कैजुअलिटीज आने की मेरे पास खबर नहीं है। तो इसलिए आपके माध्यम से भी मैं राजस्थान की जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक तो डरने की जरूरत नहीं है, लाइलाज बीमारी नहीं है। प्राथमिक लक्षण जब नजर आ जाएं तब आप चिकित्सक को दिखाओगे, आपको दवा मिल गई टाइम पे, 2-4-5 दिन का आराम करने के बाद इस बीमारी पे नियंत्रण आ जाता है। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था प्रदेश के चिकित्सा मंत्री का। उन्होंने भी ये बात कही कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, बस जैसे ही इसके लक्षण नजर आए जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास आप पहुंचें और इसका सही समय पर इलाज लिया जा सकता है। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी सचिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन जी, सरकार संवेदनशील है और लेकिन जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये मौसमी बीमारी कहीं महामारी न बनती चली जाए, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल अनीता, आपने सही कहा कि जिस तरह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह से कभी 4 कभी 3 जिस तरह से मौतें स्वाइन फ्लू में दर्ज हो रही हैं, ये लगता है कि अभी भी लोग जो हैं इसके प्रति सचेत नहीं हुए हैं। जिस तरह से खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी कहा कि जैसे ही अगर स्वाइन फ्लू के समान दिखने वाले लक्षण भी यदि लोगों में अगर हैं तो वे तत्काल जाएं, चिकित्सक को दिखाएं, अपना सैंपल दें, उसकी पुष्टि करें कि उन्हें कोई स्वाइन फ्लू तो नहीं है। क्योंकि जयपुर में भी जिस तरह से आज 2 मौतें दर्ज हुई, एक प्रतापगढ़ में दर्ज हुई और इसके अलावा जो है पूरे प्रदेश में जिस तरह से करीब 17 जिलों में जो है इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है और रोजाना स्वाइन फ्लू पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। उससे ये महसूस होता है कि सरकार के प्रयास भी अभी नाकाफी हैं, क्योंकि सरकार लगातार जो है ये बात कह रही है कि वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सर्वे हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद यदि केसेस की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि अभी भी जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं है और जिस शिद्दत के साथ ये एफर्ट्स होने चाहिए वो शायद नहीं हो पा रहे हैं। उसी की वजह से अभी भी केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है।
जी सचिन जी, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं जरूर दिक्कत या परेशानी ये हो रही है, एक तो लोग जागरूक नहीं है और दूसरी चीज ये कि शायद इस बीमारी का सही डायग्नोज सही वक्त पर नहीं हो पा रहा, शायद इसलिए ये केसेस और जो मौतों का आंकड़ा है वो उतना बढ़ रहा है। बिल्कुल अनीता, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से स्वाइन फ्लू केस के बारे में कहा जाता है कि ये जानलेवा नहीं है यदि समय पर इसकी जांच हो जाए और समय पर इसका उपचार ले लिया जाए। स्थिति तब बिगड़ती है जब ये निमोनिया का रूप ले लेता है, यानी जब आपके फेफड़ों में निमोनाइटिस हो जाती है, तब ऐसे में सांस लेने में जब तकलीफ होती है, तब अंत में जो है मरीज वो चिकित्सक की भागता है। ऐसे में उसे वेंटिलेटर पर रखने की कवायद भी होती है, लेकिन देरी इतनी हो चुकी होती है, फेफड़ों में वायरस ने जो है इतना ज्यादा इन्फेक्शन कर दिया होता है। जी सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका इस हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर स्वाइन फ्लू जिस तरह से पैर पसार रहा है प्रदेश में, हालांकि सरकार द्वारा भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है।